क्या आपने कभी सिंदूर की खेती के बारे में सुना है? ऐसा कहा जाता है कि जब माता सीता वनवास में थी तो वे अपनी मांग को सजाने के लिए इसी पौधे के फल का इस्तेमाल करती थीं। लोग सिंदूर की खेती करके कैसे कमा रहे हैं करोड़ों रुपए। और सिंदूर की खेती किस जगह की जाती है आपको पता है? और सिंदूर का पेड़ आते हैं या कुछ और? सिंदूर में ऐसा क्या मिलाया जाता है जिसकी वजह से लाल रंग में चटकदार दिखते हैं? सिंदूर को आमतौर पर कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि आखिरकार यह सिंदूर बनता कैसे है? तो चलिए जानते हैं। सिंदूर जिसे हर शादीशुदा महिलाएं लगाती है वही सिंदूर जिसे देवी देवताओं के पूजन में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिंदूर फैक्ट्री में बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में सिंदूर एक पौधे के फल से तैयार होता है। सिंदूर के फल लाल रंग के होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। इसी बीज की मदद से सिंदूर तैयार होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिंदूर के पौधे होते हैं जो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। इन्हीं पौधों में लगने वाले फलों से सिंदूर को तैयार किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंदूर के पौधे आप दो तरीके से उगा सकते हैं। पहला तो नर्सरी द्वारा उगाए गए पौधों का इस्तेमाल करके, और दूसरा कलम किए गए पौधों का इस्तेमाल करके। और अगर आप नर्सरी वाले पौधों से सिंदूर बनाते हैं तो आपको काफी टाइम लगता है, तो इसके फल लगने में देरी होगी। वही अगर आप कलम वाले पौधों को लगाते हैं तो नर्सरी द्वारा लगाए गए पौधों की अपेक्षाएं इनमें सिंदूर के फल जल्द ही तैयार होंगे। तो बात करते हैं इनके पौधों को लगाने की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इनके पौधे को बिक्सी और एला के नाम से जाना जाता है। और इनके पौधे को लगाने के लिए एक गड्ढा खोदकर उसमें उर्वरक को डाल दिया जाता है और इसमें अच्छे से पानी दिया जाता है और इसके साथ धूप भी मिलना जरूरी है। और उसके बाद इनके पौधों को गड्ढों में लगा दिया जाता है और लगभग 3 साल बाद इनमें फल लगने लगते हैं। और जब इनके फल आने लगते हैं और इन फल का आकार मटर के समान छपटे होते हैं और इनके फल सरसों की तरह छोटे छोटे दाने के रूप में होते हैं। इनके फल शुरू में हरे रंग के होते हैं और पकने पर लाल हो जाते हैं और उसके बाद हल्के भूरे रंग के भी हो जाते हैं। और जब ये भूरे रंग के हो जाए तो इन्हें तोड़ लिया जाता है। सभी फल से इनकी फलियां निकाली जाती है। अब तोड़े गए फल को छीलकर उसके दानों को निकाल लिया जाता है और आखिर में निकाले गए फलों को ग्राइंडर में पीस लिया जाता है, जिसके बाद कुछ इस प्रकार हमारा शुद्ध और पवित्र सिंदूर बनकर तैयार हो जाता है। और उसके बाद इन्हें छोटे मोटे दुकानों में बिकने के लिए भी भेज दिया जाता है। दोस्तों, आखिर में आपने देखा कि सिंदूर की खेती कैसे की जाती है। साथ ही आपने इसके प्रयोगों को भी जाना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।